हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने पढ़ा था प्रश्नावली 13.1 के कुछ उदाहरण, कुछ प्रमेय और साथ ही जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 1 से 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो अगर पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिस पे जाकर आप अब तक के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। साथ ही जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले और जो पुराने स्टूडेंट हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच शेयर और लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। इस वृत्त से बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं को सीधा मिलाने पर जो जीवा बन रही है AB और साथ में जो बाह्य बिंदु P है उसको A से मिलाया तो रेखाखंड OP। इसमें पूछा गया है कि हमें सिद्ध करना है OP जो है वो इस जीवा AB को समद्विभाजित करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी सिद्ध करने वाले पर्सन हो तो उनके कुछ एक स्टेप फिक्स है, उन्हीं के अनुसार हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके के क्वेश्चन में लिखते हैं, दिया है कि क्वेश्चन में हमें क्या कुछ दिया है वो हम लिखते हैं। इसमें दिया हुआ है O केंद्र के वृत्त को बाह्य बिंदु P, A व B बिंदुओं पर स्पर्श करता है। ये तो हमें जो दिया है वो हमने लिखा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये OP जो रेखाखंड है वो रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है A, यहाँ पर जहाँ ये समद्विभाजित हो रहा है इसको हम M नाम दे देते हैं। तो AM बराबर MB, ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है कि हमें जो सिद्ध करना था उसका कथन तो हमने यहाँ लिख लिया कि OP जो है वो रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, लेकिन कैलकुलेशन फॉर्म में इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम करेंगे AM बराबर MB। तो इसके लिए हम क्या करें, नेक्स्ट हमारा पद है उपपत्ति। इसमें एक बीच में पद और आता है रचना, लेकिन इस डायग्राम में ऑलरेडी सब लाइनें मिलाई हुई है, कोई अलग से हमें रचना करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से रचना का जो पद है वो स्किप कर दिया है। नेक्स्ट हम लिखते हैं जो भी हमें गणना करनी है वो लिखते हैं उपपत्ति में। अब हम दो त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन से, एक तो त्रिभुज PAM और दूसरा PBM। इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि हमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। हम इन्हें सर्वांग सम सिद्ध क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम इसके 3 सर्वांग सम के अलग अलग रूल होते हैं, तो यानी कि 3 कोई अवयव बराबर कर दें तो वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। हम सर्वांग सम इसलिए सिद्ध कर रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो ये भुजाएं भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसलिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दिमाग में उसका आइडिया आना चाहिए कि हमें किस वे पे आगे बढ़ना है। तो इन दोनों को इसलिए लिया कि ये दोनों हमें बराबर सिद्ध करने हैं। अब सर्वांग सम के लिए हम देखते हैं क्या चीजें बराबर आ रही है। तो दोनों त्रिभुजों में भुजा PM बराबर PM, जो भी हम बराबर लिखते जाएंगे उसका साथ में कारण भी मेंशन करेंगे। तो PM बराबर PM क्यों हुई, क्योंकि ये उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही है PM भुजा। उसके बाद हम क्या देखते हैं और क्या बराबर होगा, PA बराबर PB।
क्या है पी ए पी बी, पी ए और पी बी बराबर होगी क्योंकि ये दोनों क्या है स्पर्श रेखाएं हैं। तो स्पर्श रेखा होने के कारण बराबर होगी कि किसी बाह्य बिंदु से अगर त्रिभुज पर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वो बराबर होती है। और हम क्या देखेंगे इन दोनों में क्या बराबर होगा, तो हम देखते हैं कि ये जो त्रिभुज बन रहा है कौन सा पी ए बी, इन दोनों त्रिभुजों इस एक त्रिभुज में इस बड़े को हम कोई एक त्रिभुज लें, उसकी अगर दो भुजाएं बराबर हो तो क्या होते हैं उसके संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं कि ये भुजाएं बराबर है तो इसके सामने के ये आमने सामने के कोण भी बराबर हो जाते हैं। ऐसा ही हम इस त्रिभुज में लेते हैं पी ए बी में कौन सी भुजा बराबर है, पी ए बराबर पी बी है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे बराबर, तो इसको हम लिख देते हैं कोण पी ए बी बराबर कोण पी बी ए। कारण क्या लिखेंगे, पी ए बराबर पी बी, अतः त्रिभुज पी ए बी में संगत कोण बराबर, ये हमने कारण लिखा। पी ए बी जो बड़ा त्रिभुज है इसमें दोनों भुजाएं बराबर होने के कारण ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब दो भुजा और एक कोण, तो कौन सा नियम लग जाएगा, एस ए एस नियम से। इस नियम से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज पी ए एम सर्वांग सम होगा पी बी एम के, और जब सर्वांग सम होगा तो शेष जो भुजा और कोण रहे हैं वो क्या हो जाएंगे बराबर। अतः हम क्या कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर होगी, अतः ए एम बराबर बी एम। यही हमें सिद्ध करना था कि ये जो दो भुजाएं रही है वो इसके बराबर हो गई। इसलिए क्या कह सकते हैं कि ओ पी ए बी को समद्विभाजित करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें डायग्राम सेम अगले क्वेश्चन का ही लिया है, जिसमें पूछा गया है कि यही डायग्राम था जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था। इसमें हमें क्या पूछा गया है कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है पी ए ओ बी, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे हमें कि जो दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया कि बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त से दो स्पर्श रेखा पी ए व पी बी खींची गई है, जहाँ A व B क्या है, इसके स्पर्श बिंदु है। अब हम लिखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी ए ओ बी जो चतुर्भुज बन रहा है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें कोई रचना की आवश्यकता नहीं है, तो हमें इसका नेक्स्ट जो पद है उपपत्ति वो हमें स्टार्ट करना है, जिसमें हमें इसकी गणना करनी है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसमें पी ए स्पर्श रेखा है और ए ओ क्या है, इसकी वृत्त की त्रिज्या है। और हमने प्रमेय 13.1 में पढ़ा था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या संबंध होता है कि ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये इस जगह भी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। साथ में ये पी बी स्पर्श रेखा, इसके साथ त्रिज्या बी ओ जो है ये त्रिज्या, तो इस जगह भी क्या ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ लंबवत होती है, किस कारण से, कारण लिख देंगे प्रमेय 13.1 में हमने ये अच्छे से प्रूफ किया हुआ है कि किस कारण से ये इसके लंबवत होती है। तो जब ये इसके लंबवत है, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः पी ए लंबवत है
ए ओ के व पी बी लंबवत है ओ बी के। दोनों त्रिज्या है ए ओ ए बी और पी ए पी बी क्या है, इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं, कौन सा कोण, तो हम ले लेते हैं चतुर्भुज में कोण पी ए ओ, पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ। दोनों ही कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। यहाँ हमने दर्शा भी दिया है कि ये दोनों समकोण है और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम लिखते हैं चूंकि कोण पी ए ओ प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण ए पी बी और कोण ए ओ बी, चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे हम कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं जिसमें हमने इसको 90 डिग्री कारण सहित बताया है। तो ये पी ए ओ पी बी ओ इन दोनों का मान किससे आ जाएगा, समीकरण 1 से 90 डिग्री। इसका मान भी 90 डिग्री, इसका मान भी 90 डिग्री। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, जो कोण बाकी के रहे उनको सेम हम लिख देते हैं। ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। 90 90 180, उधर जाएंगे तो वो 360 में से घट जाएंगे। तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 माइनस 180। 180 कहाँ से आए, ये 90 90 जुड़ गए 180, ये इधर 180 प्लस के हैं, इनका पक्षांतरण करेंगे बराबर के उस साइड 360 के पास भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास आया ए पी बी प्लस ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। इसको हम समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या देखते हैं कि ये पी ए ओ और पी बी ओ ये कोण, इसको 1 नंबर इसको 2 नंबर डाल दें, साथ में ये 1 नंबर कोण हुआ, ये 2 नंबर, और इसके अलावा इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 180। फिर दूसरी नंबर जो समीकरण है इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ए पी बी और ए पी बी और ए ओ बी यानी ये कोण और ये कोण इनका योग भी कितना आ रहा है, 180 डिग्री। अतः हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। अतः ये क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। चतुर्भुज पी ए ओ बी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यही हमें सिद्ध करना था। एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। सेम पिछले 7 नंबर क्वेश्चन का ही डायग्राम है। इसमें ये पूछा गया है कि बाह्य बिंदु P से जो स्पर्श रेखा खींची है पी ए पी बी, इनके स्पर्श बिंदु को अगर केंद्र से मिला दिया जाए तो ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसे हमें सिद्ध करना था चक्रीय चतुर्भुज। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें यही सिद्ध करना होगा कि इनके जो सम्मुख कोण है यानी आमने सामने के जो कोण है उनका योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम देखते हैं हमने 13.1 प्रमेय में पढ़ा था कि स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के साथ लंबवत होती है। तो ये 90 डिग्री कोण और ये 90 डिग्री कोण, दोनों का हमने नाम लिख दिया। ये दोनों कोण क्या हो गए, समीकरण 1 से हम देख रहे हैं, इसको हमने सीधा लिख दिया, ये बराबर है। साथ में अगर इनको हम योग के रूप में लिखेंगे पी ए ओ प्लस पी बी ओ
बराबर 180 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने ये कारण लिखा है कि दोनों समीकरणों से स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों का योग हमने लिख दिया। सिंगल सिंगल दोनों 90-90 डिग्री के थे और इन दोनों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री। फिर उसके बाद हमने क्या किया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समीकरण 1 से इन दोनों के मान 90-90 लिख दिए, इनका पक्षांतरण किया तो शेष जो दो कोण बचे हुए थे इनका योग भी 180 आ गया। फिर समीकरण 1 और 2 से हमने स्पष्ट कर दिया कि आमने सामने के कोणों का योग 180 आ रहा है। इसका मतलब ये जो चतुर्भुज बन रहा है PAOB, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है।